Yes, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room. पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा हैं, जिनका बराह रास्त अपने लोगों के ज़रिए राब्ता है अमेरिका में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, उनका एक कहना है कि हम ठीक है, ट्रंप साहब जो हैं वो इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान खान कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं जीतते और कमला हैरिस आ जाती है तो हमारा कमला हैरिस के साथ भी राब्ता है। लेकिन ये बात वो मानते हैं कि हमने जो ट्रंप के साथ हमारे रवाबत हैं वो ज़्यादा विजिबल हैं, कमला हैरिस के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ज़्यादा विजिबल नहीं है। अमेरिका की 50 रियासतों और डीसी में 538 इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं। कैलिफोर्निया 54 इलेक्टोरल कॉलेज के साथ सर फहरिस्त। 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के इलेक्शन से पहले ही वोट डाल चुके। वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान को मुंतखब करेंगे। ऐवान नुमाइंदगान पर कंट्रोल के लिए 218 सीटें दरकार हैं। अमरीकी सेनेट के 100 में से 34 अरकान का इंतखाब भी आज हो रहा है। 11 रियासतों में गवर्नर्स का इंतखाब भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के इलाके पाम बीच के पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला, जबकि सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने बजरिया पोस्टल बैलेट 1 हफ्ता पहले ही वोट कास्ट कर दिया था। ट्रंप ने कहा है कि इलेक्शन मुनसिफाना हुए और वो हार गए तो नताइज तस्लीम करने वाले वो पहले शख्स होंगे। ये भी कहा कि अब तक उनके ख्याल में इलेक्शन मुनसिफाना हैं। फिलाडेल्फिया के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने ट्रंप का धांधली का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में तनाव के पेश नज़र वाशिंगटन में सिक्योरिटी सख्त। वाशिंगटन डीसी की गलियों में पुलिस एहलकार और पुलिस मोबाइल्स मौजूद। व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द 8 फीट ऊंची लोहे की बाड़ लगा दी गई। कैपिटल की इमारत के गिर्द भी बाड़ और रुकावटें खड़ी की गई हैं। हिफाजती इकदाम के तहत कारोबारी अफराद ने अपने कारोबार बंद कर दिए। ऑरिगन, पेंसिल्वेनिया और कैलिफोर्निया में भी सख्त हिफाजती इकदाम किए गए हैं। वाशिंगटन डीसी की गलियों में पुलिस एहलकार और पुलिस मोबाइल्स मौजूद। व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द 8 फुट ऊंची लोहे की बाड़ लगा दी गई। कैपिटल की इमारत के गिर्द भी बाड़ और रुकावटें खड़ी की गई हैं। हिफाजती इक़दाम के तहत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज। हम सही समत में जा रहे हैं, तवील सफ़र बाकी है। तरसीलात ज़र बढ़ रही हैं, ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फ्यूचर समिट से खिताब। कहा रवा माली साल क्रेडिट रेटिंग भी करवाना चाहते हैं। सनतकारों को समझना चाहिए कि उनका रेफरेंस पॉइंट का बोर है। हम यकीनी बनाएंगे कि मिडल मैन अवाम को फ़ायदा पहुँचाने में रुकावट ना बने। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जरा 36 समाअतों से मुकम्मल नहीं हो सकी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज वकलाए सफाई को जरा मुकम्मल करने को कहा है। रवा माली साल की पहली सामाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली तकसीम कार कंपनीज ने नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। बिजली सारिफीन पर 8 अरब 71 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। मंजूरी की सूरत में इतलाक की इलेक्ट्रिक पर भी होगा। दरखास्त की समाअत 20 नवंबर को होगी। लाहौर का फ़ज़ाई मायार आज भी इंतहाई मुज़रे से है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद पर्टिकुलर मैटर्स की तादाद 1165 तक जा पहुंची। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से पाकिस्तान के शुमाली अजला भी मुतासर। आइंदा 3 रोज़ तक तेज़ हवाओं के बायस स्मॉग की सूरत हाल बदतरीन रहने का खदशा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शहरी सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। हर शहरी और हर इदारे को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज की बातें अभी सिर्फ बयानात की हद तक देख रहे हैं। जिन्हें इसके प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि अगर इस मामले पर भी धड़ेबंदी हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ लोग चाहते हैं कि बानी पीटीआई रिहा ही ना हो।
कराची की सड़कों पर दनदनाते वाटर टैंकर्स और डंपर्स ने 4 अफराद की जानें ले ली। कोरंगी नंबर 6 में वाटर टैंकर की टक्कर से 6 साल की बच्ची जाँ बहक। कोरंगी सिंगरा चौरंगी पर भी वाटर टैंकर ने एक शख्स की जान ले ली। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर वाटर टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार जाँ बहक। पोर्ट कासिम पर डंपर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हुआ। पीर को भी हैवी गाड़ियों की जद में आकर खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। जैकबाबाद के मौलादाद फाटक के करीब चाकू के वार से ख्वाजा सिरा कतल, मुलजिम फरार हो गया। अमेरिका आज बैनुल बर्र-ए-आज़मी हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल का तजर्बा करेगा। मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटा से ज़ायद तक जा सकती है। हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल 30 मिनट में दुनिया भर में हदफ को निशाना बना सकता है। इसराइली फौज की गजा में बमबारी से मजीद 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। कमाल अदवान अस्पताल पर मुसलसल दूसरे दिन भी हमले। लबनान के कस्बे बरजा में इसराइल के हमले में 20 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने 13 माह से जारी हमलों में जनूबी लबनान के 37 कस्बों में से 40,000 से ज्यादा मकानात तबाह कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफा युवो गैलेंट को बरतरफ कर दिया। एक बयान में कहा कि उन्हें इसराइली फौजी ऑपरेशंस के मामले पर वज़ीर दिफा पर भरोसा नहीं था। नेतन्याहू ने युवो गैलेंट की जगह इजराइल कादिस को नया वज़ीर दिफा मुकर्रर किया है, जबकि गिडोन सार को वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है। वज़ीर दिफा की बरतरफी के खिलाफ मुजाहिरा, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आयरलैंड ने पहली मरतबा फ़लस्तीनी सफ़ीर की तकर्री की मंजूरी दे दी। इससे कबल आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में फ़लस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दिया गया था। रवां साल के शुरू में आयरलैंड ने फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया था। स्पेन और नॉर्वे भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामिला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए कौमी स्क्वाड की एडिलेड ओवल ग्राउंड में प्रैक्टिस। दूसरे वनडे में कौमी स्क्वाड में शामिल रेगुलर स्पिनर को खिलाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, मार्नस लबुशेन और स्टीव स्मिथ पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे। क्रिकेटर्स भारत के खिलाफ वोड गवास्कर ट्रॉफी की तैयारियों को हतमी शक्ल देंगे। जोश एंगलस तीसरे मैच में टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा।